नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th हिंदी का जो पार्ट है आपका दान का हिसाब, उसकी एक छोटी सी क्विज़ करने वाले हैं। आई एम श्योर आपने पार्ट पढ़ लिया होगा कि किस तरीके से राजा आपका बहुत कंजूस था और उसके बाद सन्यासी कितना होशियार था, है ना। तो कहानी आप सबको समझ में आ गई होगी, क्या होशियारी उसने की, किस तरीके से राजा अपने ही जाल में फंस जाता है। तो एक छोटी सी क्विज़ ले लेते हैं अभी आपकी, कि जिससे पता लगे कि कितने अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आया। उससे पहले फिर से मैं कह देती हूँ, कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़ायदा ये होगा आपका कि कोई भी वीडियो आएगी आपकी क्लास की तो मिस नहीं होगी। ओके, चलिए सबसे पहला प्रश्न है आपका, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है आपका। तो क्या कारण था कि वो किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। आपके ऑप्शन हैं, ए उसके पास पैसे नहीं थे, बी वह बहुत कंजूस था, सी वह बहुत होशियार था। क्या कारण था कि वो दान नहीं देना चाहता था, पैसों की कमी के कारण, कंजूस होने के कारण या फिर होशियार होने के कारण। उत्तर कर दिया होगा आई एम श्योर आपने। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी, तो अभी आप नोट करते हुए चलिए कि आंसर फर्स्ट कौन सा आंसर सही है। ABC कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर अपनी किसी कॉपी पर लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रजा ने राजा से कितने रुपए मांगे। आप जानते हैं कि सूखा पड़ गया था, फसलें खराब हो गई थी लोगों की, तो प्रजा ने राजा से कुछ रुपए मांगे थे। कितने रुपए मांगे थे। आपके ऑप्शन है, ए 5,000, बी 1,000, सी 15,000। राजा एक्चुअली अपने ऐशो आराम पे तो पूरा खर्च करता था, खूब आराम से रहता था, लेकिन प्रजा की जो स्थिति थी ज्ञात होते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं वो कर रहा था। ओके, आंसर कर दिया होगा आई एम श्योर आपने। कितने रुपए मांगे थे पता होगा अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, प्रजा के पैसे मांगने के 2 दिन बाद राज्यसभा में कौन आया। प्रजा ने पैसे मांगे, राजा ने टाल दी बात, उसके बाद 2 दिन बाद कोई आता है राज्यसभा में, तो कौन आया था। एक अन्य राजा, कोई दूसरा राजा आया, एक जादूगर या फिर एक सन्यासी। पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा, आई एम श्योर दोनों को ही आप पहचान रहे होंगे। ये कौन है, बहुत आभूषणों से लदा हुआ है एकदम, और ये कौन लग रहे हैं आपको, दूसरा राजा लग रहा है, जादूगर या सन्यासी। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अगले प्रश्न पर आते हैं, सन्यासी ने राजा से क्या मांगा। आपके ऑप्शन हैं, ए 20 दिन तक प्रतिदिन राजकोष से मामूली भिक्षा, बी 4 गांव, सी 20 स्वर्ण मुद्राएं। जिस तरीके से उसने जो चीज़ मांगी थी वो बड़ी होशियारी के साथ मांगी थी, जो राजा को बहुत कम लगी क्योंकि उसने हिसाब नहीं लगाया पहले, है ना। तो क्या चीज़ मांगी थी, 20 दिन तक मुझे हर रोज़ राजकोष से थोड़ी भिक्षा चाहिए, 4 गांव मुझे दे दो, या फिर 20 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने मांगी थी। ओके, आई एम श्योर आंसर आपने कर दिया होगा। तो ये फ़ोन को टिल्ट कर लीजिए, ये उन्होंने मांगा था। उन्होंने कहा था कि मुझे 20 दिन तक भिक्षा चाहिए, लेकिन कंडीशन ये थी कि पहले दिन जो अमाउंट दिया गया अगले दिन उसका 2 गुना देना है। तो राजा ने सोचा, और मुझे 1 रुपये से शुरुआत करनी है। राजा ने सोचा 1 रुपया तो बहुत कम है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन 20 दिन में देखिए 1 रुपये के कितने रुपये हो गए, टोटल कितने रुपये हो गए थे। अगर आप काउंटिंग कर सकते हैं इसकी, तो 10,48,575 10,48,575 रुपीज़ टोटल हो गए थे। ओके, अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। क्या कारण था। आपके ऑप्शन हैं, उन्हें राज्यसभा में जाना अच्छा नहीं लगता था। ऐसा कुछ नहीं है, राज्यसभा में जाना सबको अच्छा लगता है। राज्यसभा में बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। ओके, वहाँ उनका सत्कार नहीं किया जाता था। कौन सा ऑप्शन सही है, सज्जन लोग और विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग जो थे वो राजा के दरबार में बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। तो क्या कारण था, उन्हें वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता था, उनके बैठने के लिए जगह नहीं थी, या फिर उनका आदर सत्कार नहीं होता था। चलिए, आई एम श्योर आपने आंसर कर दिया होगा, और बिल्कुल सही रीज़न भी है। जहाँ पर आपका सत्कार ना हो, आदर ना हो, वेलकम ना करे, लोग आपको देखकर खुश ना हो, वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, सन्यासी का भिक्षा लेने का नियम यह था कि वह पहले दिन जितने रुपए लेता था दूसरे दिन उसके खाली जगह लेता था। पहले दिन जितने लिए अगले दिन कितना लेगा, उसका 3 गुना, उसका आधा, उसका 2 गुना। ये मैं आपको पीछे दिखा भी चुकी हूँ पिक्चर में कि क्या प्रोसेस से उन्होंने पैसे मांगे थे, कि पहले दिन मैं जितना लूँगा अगले दिन उसका 2 गुना लूँगा, आधा लूँगा या फिर 3 गुना लूँगा।
आंसर रिकॉर्ड कर लीजिए, आंसर आपको लास्ट में बताया जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले दिन सन्यासी ने राजा से कितने रुपए मांगे? बड़ी कम अमाउंट से उन्होंने शुरुआत की थी, जिससे कि राजा आराम से हाँ भी कर दे। ज़्यादा अमाउंट मांगेगा तो राजा बहुत कंजूस था, नहीं देगा वो ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उन्होंने पहले दिन बड़ा ही कम अमाउंट मांगा था। तो कितने रुपए उन्होंने मांगे थे? 2 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपया या फिर 10 रुपये? हिंट भी आपको दिया हुआ है साइड में ही है। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, राजा के वचन के अनुसार सन्यासी को कुल कितना धन मिलना चाहिए था 20 दिन तक? पहले दिन का 2 गुना, पहले दिन 1 रुपये, फिर 2, फिर 4, 8, 16, 32, 64, 128, 200, इस तरीके से जब चलता गया तो एंड में 20 दिन के बाद कुल कितनी राशि हो गई थी जो कि सन्यासी को मिलनी चाहिए? आपके 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 10,48,575, दूसरा ऑप्शन है 10,48,576, तीसरा ऑप्शन है आपका 1,01,46। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, कहानी के अनुसार राजा बहुत खाली जगह थे, राजा कैसा था? बहुत दयालु था, दयालु, ओके चलिए, कंजूस था या दानी था? ओके, दयालु। आप जानते हैं कि जब सूखा पड़ा, लोगों को इतनी परेशानी थी, दयालु होते तो ज़रूर वो उनकी हेल्प करते। कंजूस हम उनको कहते हैं जो कि किसी को कुछ देना नहीं चाहते, अपने आप सब कुछ एंजॉय करते हैं लेकिन दूसरों को, और जबकि खुद की प्रजा है, राजा के पास पैसा कहाँ से आता है? धन कोष में, प्रजा ही उसको देती है, लेकिन उनकी मदद के लिए वो नहीं आगे आता, तो वो कंजूस होगा। दानी, जो जब ज़रूरत हो, जो पर्सन दान बहुत ज़्यादा करता है, उनको दानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कर्ण कौन थे? आपके उत्तर है, एक मुगल शासक, कुंती के सबसे बड़े पुत्र, एक महान दानी, हस्तिनापुर के राजा भीष्म के पुत्र। कर्ण का नाम एक्चुअली इसलिए लिया गया क्योंकि दान का हिसाब चैप्टर का नाम है, और कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना जाता है इतिहास में। उन्होंने अपने, आप जानते होंगे, कुंडल और कवच जो उन्हें सूर्य ने प्रदान किए थे, वो एक मांगने वाले को दे दिए थे। तो कौन थे ये कर्ण? एक मुगल शासक थे, कुंती के पुत्र थे, हस्तिनापुर के राजा थे। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कर्ण किससे संबंधित है? अब कर्ण की बात हुई है तो कर्ण कौन सी कथा से संबंधित है? महाभारत से, रामायण से, ऋग्वेद से? कर्ण का संबंध किस कथा से है? महाभारत, रामायण, ऋग्वेद? थोड़ा सा हिंट में दे दूं, अगर आपको नहीं पता, बाई चांस आपने कहानी नहीं पढ़ी है या देखी है, आजकल तो टीवी में भी पिछले दिनों बहुत फेमस हुई थी ये स्टोरी। तो कर्ण जो संबंधित थे वो उस कहानी से संबंधित थे जिसमें कौरवों और पांडवों का युद्ध होता है। आई एम श्योर ये ज़रूर पता होगा आपको। अगला प्रश्न है, सज्जन का विलोम शब्द क्या है? सज्जन मतलब अच्छा व्यक्ति, तो सज्जन का उल्टा क्या होगा? कंजूस, दयालु, दुर्जन? विलोम शब्द बताना है सज्जन का, कंजूस, दयालु, दुर्जन। कौन सा आंसर सही है? आंसर लिख लीजिए, आंसर 12। एंड में आपको सारे आंसर्स पता लगने ही वाले हैं। ओके, अगला प्रश्न है, सूर्यपुत्र कर्ण दानी होने के साथ साथ एक अच्छे धनुर्धर भी थे। ये भी बहुत फेमस है कि अर्जुन के जैसे ही वो बहुत अच्छे धनुर्धर थे, धनुष विद्या में बड़े निपुण थे। इतिहास में आज तक उनके जैसा दानी नहीं हुआ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कर्ण जैसा दानी कोई नहीं हुआ है आज तक। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो पहली बात तो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सूर्य के पुत्र थे कर्ण, दानी थे, बहुत अच्छे धनुर्धर थे और सबसे बड़े दानी माना गया उनको इतिहास में। तो इसमें आपको सर्वनाम बताना है। सर्वनाम आपको पता होगा जो शब्द संज्ञा के बदले इस्तेमाल होते हैं, कर्ण, दानी, उनके। ये जो 3 शब्द है इसमें एक शब्द आपकी संज्ञा है, एक शब्द विशेषण है और एक शब्द आपका सर्वनाम ही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा विशेषण है, कौन सा सर्वनाम है। हिंदी मुझे लगता है कि अभी आपकी जो ग्रामर है बहुत अच्छी हो गई होगी, क्योंकि हर वीडियो के एंड में मैं आपको ग्रामर के क्वेश्चन ज़रूर देती हूँ। संज्ञा बताइए इन तीनों शब्दों में से क्या है, विशेषण बताइए क्या है। विशेषण होते जो किसी की विशेषता बताए, जैसे कि कर्ण क्या कैसे व्यक्ति थे, और एक आपको बताइए एक सर्वनाम होगा आपका जो किसी नाम के बदले कोई शब्द इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है, धन का पर्यायवाची शब्द बताइए। आपके ऑप्शन है, ए कुबेर,
बी रंक, सी महान। धन का पर्यायवाची कुबेर, रंक, महान। और धन के देवता भी इन्हीं को कहा जाता है, जो इनका पर्यायवाची आपको दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी का चयन करो। वर्तनी बहुत ज़रूरी है, आपकी 5 नंबर की वर्तनी आती है PT1 में, और अभी तो आपके हाफ ईयरली होंगे जिसमें 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं वर्तनी के, स्पेलिंग्स के। तो खैर इसमें से एक ही शब्द है जो सही है, आपको वो पहचाना है। सज्जन सही है, सत्कार सही है, या फिर राजकोष सही है। और जो गलत है आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनकी सही स्पेलिंग क्या है। खैर अभी तो आप ABC बताइए कौन सी वर्तनी सही है इन तीनों में से। ओके, अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य में मंत्री का क्या काम होता है। मंत्री क्या करते हैं राज्य में? राज दरबार में बहुत सारे लोग होते हैं, मंत्री, पहरेदार, कुछ राजकोष को देखने वाले। तो मंत्री का काम बताइए। राजा को सलाह देना, प्रजा की रक्षा करना, खजाने की देखभाल करना। हर उसके लिए अलग लोग अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे आजकल गवर्नमेंट में आप देखते हो होम मिनिस्टर्स होते हैं आपके, और फाइनेंस मिनिस्टर अलग होते हैं जो कंट्री के फाइनेंस को देखते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अलग होते हैं। ओके, तो इसी तरीके से पहले जो राज्य चलता था उसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया जाता था। उनमें मंत्री का काम बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मंत्री का क्या काम था? राजा को सलाह देना, प्रजा की रक्षा, खजाने की देखभाल करना। ओके, उत्तर कर दिया होगा आपने। अब आंसर्स निकाल लीजिए अपने। अब आंसर्स मैचिंग का टाइम है। जितने भी आपके मार्क्स आएंगे कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ मार्क्स ज़रूर लिख दीजिएगा। आपके ऑप्शन से फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ ए, फिफ्थ सी, सिक्स्थ सी, सेवेंथ बी, एट्थ ए, नाइन्थ बी, टेंथ बी, 11th ए, 12th सी, 13वें का उत्तर है सी, 14वें का ए, 15वें का बी और 16वें का ए। जितने भी आपके आंसर्स करेक्ट है कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उनको भी, आपको भी पता लगे आपके फ्रेंड्स कैसा कर रहे हैं और उनका भी थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। एजुकेशन को स्प्रेड करना है, हम लोगों को बढ़ाना है, अपने तक सीमित नहीं रखना है। ऐसा नहीं सोचना है किसी बच्चे को चलो मेरा हो गया तो अच्छा है, दूसरों को नहीं बताते, ये बड़ी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।